नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय सिंह। बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे घर पर कितने ही ईडी के छापे पड़वा दो, मैं एक ईमानदार नेता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले, प्रधानमंत्री ने खुद कबूल लिया कि बीआरएस और बीजेपी एक ही टीम है। बताएंगे राहुल गांधी ने क्या कहा था बीआरएस के बारे में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे कमलनाथ। बोले, फिलहाल मामा शिवराज खुद ही अपनी विदाई के जो है वो पड़े जा रहे हैं कसीदे। बताएंगे, उन्होंने कहा कि बीजेपी को खुद ही पता है कि वो जा रही है सत्ता से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लैंड फॉर जॉब वाले मामले में जमानत मिलने के बाद भड़क गए जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने बीजेपी को लिया निशाने पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी का नोटिस। भड़की ममता बनर्जी ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चल आपको बताते चले, मनोज झा ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले, आपने ईडी और सीबीआई को बदनाम कर दिया है, कल आप भी इसकी चपेट में आओगे क्योंकि आपकी हांडी अब फूटने वाली है, 2024 आ गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केसीआर के बेटे ने दी सफाई। बोले, फिलहाल बीजेपी झूठ बोल रही है, हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हम बीजेपी के एनडीए में शामिल होते। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा था कि केसीआर ने मुझसे कहा था हमें एनडीए में शामिल कर लो। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला, 2 दिन से ये तुल पकड़े हुए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले, हमारे खिलाफ बीजेपी 1000 मुकदमे कर चुकी है, अब तक एक में भी सफल नहीं हुई। बताएंगे क्या है पूरा मामला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। राहुल ने कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि बीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि केसीआर और बीजेपी आपस में मिली हुई है, ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। अब इस चीज को प्रधानमंत्री ने खुद तुल दे दिया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने इस बात को घेर लिया। प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में कहा कि केसीआर ने मुझे ऑफर दिया था कि आप हमें अपने एनडीए में शामिल कर लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिर उसने कहा कि आप हमें नगर निगम में मदद कर दीजिए। जिसके बाद राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया। राहुल ने केसीआर और बीजेपी दोनों को घेरते हुए कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि बीजेपी और बीआरएस ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल तेलंगाना को बीजेपी ने लूट लिया है, तेलंगाना को केसीआर लूटते चले आ रहे हैं बीजेपी की मदद से। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो वहां की जनता के लिए काम करेगी। आपको बताते चले दोस्तों, यही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई इस चरम स्तर पर है, लेकिन प्रधानमंत्री इन सवालों के जवाब नहीं देते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश के बड़े मुद्दे यही हैं और इन मुद्दों पर बात तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री को घेरते हुए राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल सरकार की जो नीयत है वो साफ दिखाई दे रही है, सरकार इन मुद्दों से भागने का काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आज भी जो हमारे देश में ये तमाम मुद्दे हैं इसको दबाने का काम किया जाता है, या फिर विपक्ष अगर सच उठाता है तो उसको मिटाने की कोशिश की जाती है? और यही कारण है जो राहुल गांधी ने अपनी सरकार को, बीजेपी की सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री ने राजनीति की, ना उसमें ओबीसी को शामिल किया गया, ना ही दलित और पिछड़ों को। राहुल ने कहा कि फिलहाल गरीब आदमी की कोई भी कीमत नहीं है प्रधानमंत्री की नजर में। प्रधानमंत्री की नजर में गरीब आदमी कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो बीजेपी सिर्फ अडानी और अंबानी के बारे में सोचती है, इन गरीबों के बारे में नहीं। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले हम हमारे तमाम नेता एकदम सच्चे हैं, उनके घर पर कभी कुछ नहीं मिलने वाला। दरअसल दोस्तों कल फिर से एक बार प्रधानमंत्री ने आपके एक और नेता को निशाने पर ले लिया और वो थे संजय सिंह। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि हमेशा बीजेपी को अपनी बातों में लेते भी रहते हैं निशाने पर। अब इसको लेकर संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल हमारे ऊपर 1000 से ज्यादा मुकदमे बीजेपी कर चुकी है, कई ईडी के छापे पड़वा चुकी है, लेकिन अब तक उसे कुछ नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा कि इनको अपने मन की पूरे कर लेने दो, वैसे भी ये बहुत जल्दी सत्ता से चले जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि जितने छापे मारना है मार लीजिए, हमारे पास कुछ नहीं मिलने वाला। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि फिलहाल केसीआर जो भी ये सब कुछ हो रहा है, इनके यहाँ छापे पड़ रहा है संजय सिंह के यहाँ पर, और संजय सिंह के यहाँ छापा पड़ने के बाद केजरीवाल ने साफ कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कार्रवाई करना है वो कर ले, लेकिन हमारा एक भी नेता करप्ट नहीं है। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दरअसल बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, इनको पता है कि ये बहुत जल्दी सत्ता से बाहर चले जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है, बस उसे इसी बात का डर लग रहा है कि वो कहीं सत्ता से बाहर ना हो जाए। दरअसल दोस्तों आपको तो पता ही है कि बहुत जल्दी बीजेपी 2024 करीब आने वाला है, और ऐसे में विपक्ष ने बीजेपी को हराने का प्लान बना लिया है। ऐसे में आपको बताते चले आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर है। यहाँ पर केजरीवाल ने साफ बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाती है, वो जो राजनीति कर रही है वो जनता समझ रही है। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम नेताओं को एक एक कर जेल में डाला जा रहा है। इससे पहले मनीष सिसोदिया को भी ईडी के बल पर दोस्तों उनके कई फोन जब्त कर लिए गए थे और फिर जेल भेज दिया गया था, जबकि अभी तक संजय सिंह जेल में ही है। इससे पहले आपको याद होगा आपके स्वास्थ्य मंत्री जो है यहाँ पर, उनको भी जेल भेजा गया था, वो भी उनको कुछ दिन के लिए जमानत मिली थी, लेकिन अब जेल में। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको आम आदमी पार्टी ने उठाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि संजय सिंह के ऊपर रेड ये सिर्फ एक चाल है। उन्होंने कहा कि अभी कल ही जो न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर रेड पड़ी, अब मोदी सरकार अपने तमाम विरोधियों के घर पर रेडें पड़वाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी। भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ बुरा व्यवहार तो फट पड़ा ममता बनर्जी का गुस्सा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी को घसीटा गया और महुआ मोहित्रा को गोद में उठा लिया गया, जिसके बाद अब बीजेपी के ऊपर ममता बनर्जी भड़क गई हैं। उनका कहना है कि बीजेपी लोगों को ईडी सीबीआई के बल पर डराना चाहती है। दरअसल दोस्तों अब अभिषेक बनर्जी को ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है और उनकी पत्नी को भी। बताया जा रहा है 9 अक्टूबर को जो है यहाँ पर ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी दोनों को बुलाया। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि फिलहाल अब ईडी की कार्रवाई और तेजी से होगी। अब आप देख लेना विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी के निशाने पर है। माना जा रहा है आने वाले समय में और भी कई लोगों के ऊपर इस तरीके के छापे वगैरह पड़ेंगे, क्योंकि आपको बताते चले कि जो भी सच्ची खबर लिख रहा है, बोल रहा है या कुछ कर रहा है, उसको लेकर सरकार उसे टारगेट कर रही है, जिसके बाद जो है यहाँ पर ये इल्जाम बीजेपी के ऊपर लग गया है। अब ये तमाम मुद्दे जो है दोस्तों सबकी नजर में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी करे, देश की जनता और खास करके ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल जो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, बीजेपी उसके पीछे ईडी को लगा रही है। आपको याद होगा अभी तेजस्वी यादव का मामला था, तेजस्वी यादव की पूरी फैमिली का, उसके बाद तमाम लोगों के घर पर एक के बाद एक ईडी पहुंच रही है। यही कारण है जो न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घर भी ईडी पहुंची थी। अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए साफ कहा है कि फिलहाल देश में ईडी और सीबीआई वाली सरकार चल रही है, जिससे जनता के साथ साथ विपक्ष को डराने का काम चल रहा है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, लैंड फॉर जॉब वाले मामले में पूरे लालू परिवार को कल मिल गई थी जमानत, भड़क गए तेजस्वी यादव। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी यादव का कहना है कि फिलहाल जब कोई लैंड फॉर जॉब घोटाला हुआ ही नहीं तो बीजेपी सबूत कहां से लाएगी। उन्होंने कहा कि इस केस को पहले ही बंद कर दिया गया था लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर इस केस को रीओपन करा लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी क्या इस कोई भी ढूंढ कर निकाल ही नहीं सकता, जब कोई घोटाला होगा जब तो सबूत होंगे, जब घोटाला हुआ ही नहीं है तो कहां से सबूत निकालेगी बीजेपी। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर गरजते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का झूठ जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले समय में हो जाएगा, कौन झूठा और कौन सच्चा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे इस केस में मेरे पिताजी को, मेरी सिस्टर को, तमाम लोगों को इसमें वो बनाया गया है, अब दोस्तों साफ मुलजिम बनाया गया है। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संजय सिंह के घर पर कल ईडी की छापेमारी हुई ये बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह ही नहीं, मैंने अभी पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि कैसे पत्रकारों को, न्यूज क्लिक के पत्रकारों को पुलिस उठाकर ले गई। और यही नहीं दोस्तों, तमाम पत्रकारों के ऊपर इस तरीके की बातें भी बोली तेजस्वी ने साफ कहा कि अगर आज कोई भी सच बोलने का काम करता है तो बीजेपी को बुरा लग जाता है। बीजेपी चाहती है कि कोई सच ना बोले और सब लोग जो यहाँ पर सच से भागे, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, देश की जनता तो सच बोलेगी और सच भी ऐसा जो बीजेपी को शायद हजम ना हो। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसीलिए विपक्ष जमकर गरज रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुट भैया नेता तक दोस्तों इस वक्त रडार पर, निशाने पर आ चुके हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, केसीआर और बीजेपी में छिड़ी जंग। केसीआर के बेटे बोले कि फिलहाल हम एक पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो हम एनडीए में जाकर शामिल हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले केसीआर के बेटे केटीआर के ने अब बीजेपी को घेर लिया। प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में अभी हाल ही में कहा था कि फिलहाल प्रधानमंत्री जो है उन्होंने जो यहाँ पर एक तरीके से हमें अपनी पार्टी में बुलाया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि केसीआर ने मुझसे कहा कि हमें अपनी एनडीए में शामिल कर लीजिए, हम आपका साथ देंगे। जिसके बाद आपको बताते चले केसीआर के बेटे ने इसे झूठ करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हम एनडीए में जाकर शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी ही ऐसी वो कर सकती है हरकतें, हम नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है तो इस पर यहाँ पर सवाल खड़े हो गए। केसीआर के बेटे जो है केटीआर, उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कभी हमने बीजेपी से इस बारे में बात की और ना हमने ऑफर दिया। आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि केसीआर के जो बेटे केसीआर है वो उनसे नजर तक नहीं मिला पा रहा है, इसलिए वो प्रधानमंत्री का वेलकम करने तक नहीं आते, वरना फूल माला डालते थे। पर शायद प्रधानमंत्री भूल गए दोस्तों कि वो जो कह रहे हैं उस बात का कोई जो है यहाँ पर वो नहीं है वजूद, क्योंकि प्रधानमंत्री की पार्टी तो खुद ही लोगों का अपमान करती रहती है, खुद ही आए दिन बड़े बड़े नेताओं के बारे में अपशब्दों का यूज किया जाता है। और वैसे भी केटीआर को बीजेपी ने ही ऑफर दिया होगा। राहुल गांधी ने तो कहा भी था कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब देखना यह है कि फिलहाल ये जो तमाम मामला घिरा है इसको लेकर, क्योंकि घिर गए हैं और उनके बेटे ने, केसीआर के बेटे ने साफ कहा है कि बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ना उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा बन सकती है और ना हमारी विचारधारा को वो अपनाएंगे, इसलिए हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ईडी और सीबीआई के बल पर कई लोगों को कर रही है परेशान, पत्रकारों पर छापे पड़ने पर भड़के ओवैसी। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वैसे ही देश में हमारी मीडिया का स्तर कमजोर हो गया है, आज विदेशी लोग भी हमारी मीडिया पर सवाल उठा देते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटनाएं होना बेहद दुखद है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फिलहाल ये जो कुछ भी हो रहा है, खास करके जो पत्रकारों पर छापे पड़वाए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाइयां सही नहीं है, कल को पत्रकार सच बोलने से और लिखने से भी डरेंगे। और दोस्तों एक चीज तो साफ है कि फिलहाल ये जो है
ये जो तमाम मुद्दे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं घिर गई है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को लपेटे में विपक्ष ने ले लिया है। और अब देखना ये भी है कि आने वाले समय में ये क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेता तक हर कोई एक दूसरे को निशाने पर ले रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर गरजे कमलनाथ, बोले ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी से अपने विदाई के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। दरअसल दोस्तों मामा शिवराज इन दिनों काफी भावुक बातें कर रहे हैं। शायद मामा शिवराज को पता चल गया है कि वो सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, सत्ता से बाहर, और बीजेपी भी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी अब, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर मामा शिवराज जो है काफी वो नजर आए भावुक। उन्होंने कहा कि कल जब मैं चला जाऊंगा तो आप लोग मुझे याद करोगे, जिसके ऊपर कमलनाथ भड़क गए। कमलनाथ ने मामा शिवराज को निशाने पर लेते हुए कहा कि देखिए ये है प्रदेश के, चौपट प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनको ये कहना है कि लोग इन्हें याद करेंगे जाने के बाद। उन्होंने कहा कि फिलहाल पहला ऐसा बीजेपी का मुख्यमंत्री देख रहा हूं जो अपनी विदाई के कसीदे जगह जाकर खुद ही पढ़ रहा है, जैसे कि इन्हें पहले से ही पता चल ही गया है कि ये सत्ता से बाहर जा रहा है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो मामा शिवराज ऐसी ही बातें करते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इधर कुआं है तो उधर खाई है, मतलब मैं कहीं से बच नहीं सकता हूँ। अगर बाई चांस मैं जीत भी जाता हूँ तब भी मैं सीएम नहीं बनूंगा, क्योंकि दोस्तों बीजेपी कोई और सीएम बनाएगी अब की बार, जाहिर सी बात है। पीएम को अब शिवराज सिंह चौहान पर नहीं रहा भरोसा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने कम से कम शिवराज सिंह चौहान पीएम के आने से पहले से यहाँ के मुख्यमंत्री 5 साल पहले से, और अब जब प्रधानमंत्री आ गए तो 15 साल तो वो और 5 साल ये 20 साल, यानी कि 4 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अब की बार बीजेपी ने ही उनका पत्ता काट दिया है। लेकिन बीजेपी तो दोस्तों भले ही पत्ता काट दे, पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है तो बीजेपी का तो यूं भी टाइटा फिश होने ही वाला है। अब तो पूरी बीजेपी ही जो है सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्या शिवराज सिंह चौहान, क्या बीजेपी के दूसरा नेता। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का बीजेपी की फडणवीस सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं बल्कि नमूनी पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फिल्मी वेब सीरीज है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ये सरकार नहीं बल्कि वेब सीरीज चल रही है। पता नहीं है कि नादेड़ा में 31 लोगों की मौतें हो गई, उसके बाद भी ये लोग एक भी बार वहां पर हॉस्पिटल में लोगों को देखने या संवेदनाएं देने नहीं गए। आपको बताते चले उन्होंने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि फिलहाल ये जो भी हो रहा है ये सब कुछ जनता देख रही है। दरअसल दोस्तों जो अभी हाल ही में जो सब कुछ हुआ इसको लेकर तमाम चीजें बोली गई हैं, और ये बात साफ है कि फिलहाल नादेड़ अस्पताल में जो हादसा हुआ दोस्तों, जिसमें 12 बच्चे और बाकी के लोग 24 लोग मारे गए, लगभग 31 लोगों की मृत्यु हो गई, उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। मैं आपको बता दें महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में ये घटना हुई थी, जिसके बाद राहुल गांधी से लेकर तो खड़गे से लेकर तो आम आदमी पार्टी सबने बीजेपी को घेरा था। और अब इस सिचुएशन को लेकर संजय सिंह ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे को दबा रही है, और ऐसे मुद्दे बीजेपी इसलिए दबाती है ताकि लोगों को सच्चाई ना पता चले कि देश में क्या चल रहा है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हटाने का काम करती है। बीजेपी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे आरजेडी के नेता मनोज झा। बोले बीजेपी ने जो देश में ईडी और सीबीआई की छवि खराब की है, कल वो आपके ऊपर भी इसी तरीके से भारी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले माना जा रहा है कि ये जो भी हुआ है, जितनी चीजें हुई है उसको लेकर अब बीजेपी घिर गई है। यहाँ पर सीधे सीधे बीजेपी को मनोज झा ने घेर लिया है। मनोज झा ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, आज संजय सिंह के यहाँ छापा पड़ा है, कल किसी और के यहाँ पर पड़ेगा, ये तो बीजेपी का काम है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अब बीजेपी नॉन स्टॉप चुनाव से पहले माहौल बनाने का काम करेगी। वो जगह जगह ईडी और सीबीआई को भेजेंगे और लोगों को गिरफ्तार करवाएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल मैं डरने वाली नहीं हूँ, लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं
निशाने पर आ गई है। और इसलिए आ गई है क्योंकि विपक्ष अच्छे से जान चुका है कि बीजेपी के मन में चल क्या रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री को घेरने के लिए एक नया प्लान तैयार कर लिया इंडिया गठबंधन ने, क्योंकि अब ईडी और सीबीआई के किस्से बढ़ते ही रहेंगे दोस्तों, अभी कम नहीं होंगे। आपको याद होगा कि एक मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी अपने एक भाषण में कहा था, जब विपक्षी एकता की मीटिंग हुई थी महाराष्ट्र में, तब खड़गे ने कहा था कि अपनी कमर कस लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब अभी तो शुरुआत थी, अब बीजेपी छापे पड़वाएगी और घरों में। और वही हुआ दोस्तों, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वैसा ही हुआ। बीजेपी ने नॉन स्टॉप एक के बाद एक घरों में नेताओं के छापे पड़ रहे हैं, जिसको लेकर वो भड़के हुए हैं। फिलहाल दोस्तों अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिलते रहे और आप हमसे जुड़े रहें।